पहला इंटरव्यू हो रहा होगा जिसमें दोनों भाई बहन साथ में हैं। तो मिस्टर मित्तल, कैसा लग रहा है आपको बिग बॉस के घर से बाहर आके? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत दिन बाद मेरी बहन वापस आई है, उसको लेके आया हूँ, बहुत अच्छा लग रहा फाइनली जो है आपकी वो फैक्ट्री जो दुनिया खोज रही थी वहाँ पर आ गए और लोग देख रहे होंगे इसको। है। देख लें, लोग बहुत मेहनत की, रिसर्च में भी अपनी सैलरी का आधा पैसा लगा दिया। ऐसा बिग बॉस के मीडिया राउंड में कह रहे थे, ढूंढ नहीं पाए। पर जैसे आप इधर थे और आपकी बहन को झूठ की फैक्ट्री बोला जाता था और ये सब फैक्ट्री बताने पे जैसे मौसी के लिए बताया कि सोलर की फैक्ट्री, उन्होंने तो हमारे उस वाले वीडियो में बताया, और ये फार्मा फैक्ट्री, तो झूठ की फैक्ट्री बताया तो बुरा तो लगता होगा बहुत ज़्यादा। बोलते रहे, मुझे क्या फर्क है, कौन सी मेरी फैक्ट्री ले जाएंगे, उनके बोलने से ना फैक्ट्री गायब होगी ना कुछ होगा, मेरा काम वैसे ही चलता रहेगा। ये आपका भाई भी जो है बहुत आपके एकदम, जब आप ये आते हैं तो बहुत आप रोने लग जाती हैं, तो वो भी बहुत वायरल हुआ था। मैंने आपको बोला ना कि इन सब लोगों ने मुझे इतनी रिस्पेक्ट दी है हमेशा से, कि वहाँ जो मेरे साथ हो रहा था वो बहुत अनबियरेबल था मेरे लिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता मेरी ऐसी कोई भी सिचुएशन है कि मैं किसी को बुरा बोलती हूँ, गाली देती हूँ, या मैं झूठ बोलती हूँ कि कोई मुझे बुरा भला बोले। मैं किसी के लिए कभी बुरा सोचती नहीं हूँ। अब आज सब कुछ होते हुए भी हम चुप ही थे ना, बस राम राम। फैमिली वाले वीडियो में क्यों नहीं थे? फैक्ट्री पे आ गए थे क्या आप? था मैं फैमिली वीडियो में, किधर? वहीं पे फैमिली वीडियो में उधर ही था। अच्छा, तो सो गए थे क्या? दिखे क्यों नहीं फिर? अरे थोड़ा सा थक रहा था मैं भी, बहुत दिन हो गए थे। अकेले लेने गया था उसको बॉम्बे में, कई सारी बातें थी, तो 4-5 दिन से लगातार बात करते हुए एक भी बार नींद का मौका ही नहीं मिला। तो यहाँ घर दिखते ही जो नींद आती है वो कहीं नहीं मिलती, जो घर के बेड पे आती नींद आती है। अपना अपना घर तो अपना घर होता अपने घर की नींद कहीं पे भी नहीं आती, जो अपने घर में आके नींद आती है ना, प्रॉपर वही नींद होती है। है। घर देख लिया, फैक्ट्री देख ली, ग्वालियर देख लिया, अब लास्ट में चलते चलते कुछ कंटेस्टेंट पे बात कर ले, नहीं तो हमें मसाला कैसे मिलेगा? मीडिया वालों को तो थोड़ा तो मसाला चाहिए होता है। आज मालती जी अपने ट्विटर स्पेस में आई थी और उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने जो कुछ भी तान्या को लेके कहा वो मेकर्स ने उन्हें स्क्रिप्ट दी थी और मेकर्स ने उनसे कहलवाया है? हाँ, आज ट्विटर के स्पेस में उन्होंने एडमिट किया है। क्या बोला? मैं आपको सुनाता हूँ ट्विटर पे उन्होंने जो सुनाया। ये मुझे भी नहीं पता है, ये इंटरव्यू के दौरान सनसनीखेज खुलासा हो रहा है। हाँ, अब मेरा गला जा चुका है, सॉरी। बट अच्छा, बिग बॉस जैसा दिखता है वैसा नहीं होता क्या? मतलब बहुत कुछ अलग होता है। मुझे नहीं पता है, क्योंकि मेरे लिए तो अंदर बंद में थी, और मुझे नहीं लगता कि उनने मेरे साथ ऐसा जानबूझ के कभी किया होगा। मैं एक्चुअली सब अच्छा ही देखती हूँ सबका, तो मेरे को नहीं समझ आता। क्या है? काफी लोग ने नेगेटिव पीआर भी करा रहे थे, बट आई टोल्ड माय टीम नॉट टू राइट एनीथिंग नेगेटिव, और मैंने वहां पे जाके भी नहीं किया। इन स्टार्ट आई डिड फ्यू थिंग्स, बट वो सब शो में चेंजेस करने थे, एंड इट वाज डिस्कशन विद क्रिएटर्स। और उसके बाद व्हाटएवर आई वाज, इट वाज मी ओनली। और मैंने मुझे बिल्कुल भी प्रिटेंड नहीं करना था, क्या फायदा मैं प्रिटेंड करके, जो लोग मेरे साथ आएंगे। हाँ, खैर, तो बारी बारी से जरा कंटेस्टेंट के बारे में बात कर लेते हैं। 2-4 लाइन में अगर आप डिस्क्राइब करना चाहो। मुझे बहुत ज़्यादा के तो नाम नहीं याद है, लेकिन मैं 1-2 लोगों से, 1-2-4 से शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी दोस्त नीलम। दोस्त ना रहा, अनफॉलो कर दिया। अब बड़े आ गए, अब आप मीडिया वाले मोड में। पेचीदा सवाल है। देखिए, मैंने हमेशा बोला, मतलब फिनाले में भी बोला, कि पूरे घर में जो प्योरेस्ट हार्ट वाला सोल था वो नीलम ही थी। और ये बात मैं एडमिट करती हूँ कि वो बहुत ही प्योर लड़की है, बिल्कुल निश्चल जो आप बोल सकते हो किसी को, तो वो है। इसीलिए मैंने उसको पहले दिन पिक किया था, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोगों की बात तो है कि उत्तर प्रदेश, क्या पूरा उत्तर प्रदेश मुझे लगता है बहुत निश्चल होते हैं, कि अंदर से बहुत पवित्र होते हैं। तो मैंने पहले ही दिन मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की दोस्ती करा दी थी पलंग के लिए, उससे ज़बरदस्ती करके। वो तो नतालिया के पास गई थी सोने, पर मैंने बोला नहीं, मुझे उसके साथ सोना है। और मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छा नेचर था उसका मेरे साथ। मतलब उसने मेरा बहुत बहुत हार्ड टाइम पे बहुत साथ दिया है, वो मेरे लिए बहुत लड़ी भी है, सब कुछ उसने किया। बट बाहर आने के बाद मैंने बहुत सारे क्लिप्स देखे जिसमें उसने मेरी बहुत बुराई की है, बहुत बहुत बुराई की है। एंड मतलब मुझे ऐसा लगा कि वो ही मेरे ऊपर चिल्लाई सबके सामने। फिर उसी की बात पे अमाल ने मुझसे दोस्ती तोड़ दी कि मैंने नीलम को धोखा दिया है। फिर उसी की वजह से मेरा मतलब सेल्फ एस्टीम टूट गया था, कि मतलब वो कैसे मेरे ऊपर चिल्ला रही है, कर रही है, क्योंकि वो खुद कुनिका मैम मृदुल सबसे बात करती थी। तो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस सिर्फ मुझ पे क्यों?
वो भी चलो मैं सब बात छोड़ दूँ, तो बाहर आने के बाद जो वजह रही मेरी अनफॉलो करने की वो ये थी कि पूरी दुनिया ने फेक बोला जो बोला, नीलम ने भी बाहर आके यही बोला कि वो फेक है और मैं जाकर चेक करूँगी। तो वो बात मेरे दिल को खटक गई कि अगर आप किसी को दोस्त बोलते हो तो मैंने भी तो उसकी सब बात मानी ना। उसने मुझसे कहा जो भी कहा, मैंने तो कभी नहीं बोला कि तुम झूठ बोल रही हो, तो वो भी मेरी बात मान सकती थी। इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट देना, और बहुत ही उसने बुरा भला बोला है बाहर आने के बाद। तो मैं तो कह रही हूँ अंदर तो सर्कमस्टांसेस थे, मैं माफ़ कर दूँ, पर बाहर आके तो तुम होश में हो ना। तुम होश में मेरे बारे में क्या क्या बोल रहे हो कि तान्या तो ऐसी ही है, तान्या तो वैसी ही है, वो तो लंबी फेंकती है। मैं मतलब बहुत रेपुटेटेड फैमिली से आती हूँ, हमें फेंकने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पार्टी में मुलाकात हुई थी? जी हुई थी। तो कुनिका जी ने कोशिश की थी कि हमारी दोस्ती हो जाए, तो अब कोई सामने से आएगा तो आप गले तो मिलोगे, बात तो करोगे, बट इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि मैंने नीलम को माफ़ कर दिया। मैं घर के अंदर जो हुआ उसको नज़रअंदाज कर सकती हूँ, पर घर के बाहर आने के बाद जो उसने इंटरव्यूज़ में मेरे लिए लगातार बुरा भला बोला है, वो दैट इज़ टू मच एंड दैट्स नॉट इवन रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। ये नीलम की बातें सुनो तो आप वो भी ऐसे बात करती हैं कि दोस्त हैं, अच्छी हैं, लेकिन ये वो, और तान्या भी वैसी कहती हैं। तो वो एक शेर याद आता है कि तुम्ही से लड़ाई, तुम्ही से मोहब्बत, तुम्ही से लड़ाई, अरे मार डाला दुहाई दुहाई। हाँ, ये भी हो सकता है कि जिनसे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हो उन्हीं से सबसे ज़्यादा लड़ते हो। फरहाना को भी लेकर मैंने आपको बोला ना, मैं अगर अंदर का भी छोड़ दूँ, उसने अवार्ड जीतते ही जो इंटरव्यू दिया उसमें मेरी बहुत बुराई की। तान्या के साथ मेरी कोई फ्रेंडशिप नहीं थी, उसने बोला, ये स्टेटमेंट दिया उसी दिन जिस दिन निकले। तो जब ये सब मैं अंदर का छोड़ने की भी कोशिश करूँ तो आप लोग बाहर आके इतने बड़े स्टेटमेंट कैसे दे सकते हो। और फरहाना तो मैं आपको बताऊँ, नीलम से भी ज़्यादा फरहाना को होना चाहिए थैंकफुल कि जब पूरा घर उससे लड़ रहा था, मैं सबसे लड़ पड़ी। नीलम और मेरी लड़ाई हो गई, अमाल शहबाज पूरा ग्रुप टूट गया हमारा, क्योंकि मैं फरहाना के साथ बैठी। उसने उसको गेम प्लान बताया। फरहाना के माइग्रेन का दर्द हो रहा था, तब मैंने जाकर उसकी प्लेट धोई, उसके लिए खीरा काटा, तब उसने गेम प्लान बताया, मुझे फेक बोला। इलायची थूकने के लिए उसने मुझे पागल औरत बोला। तो आप कैसे सोचते हैं अभिनव कि आने के बाद मैं इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करके भूल जाऊँ? क्यों भूल जाऊँ? आप मुझे एक रीज़न तो दो कि हाँ, ये लोग ने एक चीज़ तुम्हारे लिए अच्छी की थी, इसलिए आप 4 चीज़ भूल जाओ। मैं नहीं भूलूंगी। अमाल, वैसे अमाल पे हूँ मैं, फरहाना पर बहुत सारे फैंस हैं आपके जो आपको और फरहाना को साथ में देखना चाहते हैं, और बहुत सारे मैं रील्स देखता हूँ, वो कहते हैं कि आप दोनों की जोड़ी बहुत हिट थी और दोनों को साथ में, क्या ऐसा कभी हो सकता है साथ भविष्य में साथ में दिखे काम करते हुए? देखिए, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी, मैं भी फरहाना को बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि बहुत मज़ा आता था। वो होती थी ना तो वो बहुत एंटरटेनिंग तो है, और मतलब वो बॉय को बहुत पावर भी देती थी कि नहीं रोना है लड़ना है, नहीं रोना है लड़ना है। तो एक उसका भी बहुत बड़ा रीज़न रहा मेरे को स्ट्रॉन्ग करने में। तो मेरे मन में उसके लिए है। और उसको हाथ से खाना खिलाती थी, वो मेरे को इशारा करती थी, मैं भाग के आती थी, हम गले लगते थे एक दूसरे के लिए, लड़ते थे सबसे, और वीकेंड पे सबसे ज़्यादा डांट दोनों साथ में खाते थे। मैं उसको बहुत मिस करती हूँ। मेरे को भी लगता है कि काश उसने मेरे लिए ऐसा नहीं बोला होता। बस यही बात है ना कि शब्द तो ऐसी तलवार है, जो चल जाए तो उसका गुंजाइश तो रहती है। हाँ, गुंजाइश है। अगर वो सॉरी बोलेगी या फिर कुछ भी थोड़ा सा भी कोई स्टेप लेगी तो मेरा तो दिल बहुत बड़ा है। अमाल, आपके दोस्त इलायची पानी वाले, और आप तो मैं देखा हूँ कि बाहर आने के बाद भी ये अमान्या जो हैशटैग चलता है उसके क्लिप्स लाइक करते हो तो उस पर भी रीलें बनती हैं। मेरे को ऐसा नहीं लगा कि कोई बहुत बड़ी बात है क्लिप्स लाइक करने में, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा, मैंने अपने आप को पहली बार टेलीविज़न पे देखा है, और मतलब मुझे नहीं पता था ना बाहर कैसी दिखती हैं चीज़ें। तो अब जब मैं वो मोमेंट्स देख रही हूँ तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ अमाल को भी। मुझे नहीं आता था लड़ना चिल्लाना, तो बहुत मोमेंट्स ऐसे हैं जब अमाल ने बोला है तान्या तेरे को स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा, तेरे को बोलना पड़ेगा, और वो पूरे पूरे घर से लड़ जाता था मेरे लिए कि सारी लड़कियाँ एक लड़की से जेलस हैं, उस पर चढ़ के आती हैं, तो ऐसा ये भी गलत है। तो उसने मेरा बहुत किया भी है, वो हम भूल जाते हैं। यहाँ जब क्लिप्स वगैरह देखी तो मुझे लगा कि यार मतलब ही वॉज द ओनली पर्सन जिससे मैं खुल के बात कर पाती थी। तो मेरे को बहुत, अब जब देखती हूँ क्लिप्स तो मेरे को ऐसा लगता है यार वाओ यार, क्या मोमेंट्स थे, क्या बॉन्डिंग थी हमारी, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी हमारी। बट उसने खुद खराब की। तो मतलब ये मैंने उसको बोला भी था कई बार कि उसमें एक कमी है कि वो लोगों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है और अपने रिश्ते खुद खराब कर लेता है। ये वाला तो शायद उसने कुछ ज़्यादा ही ख़राब कर लिया। बहुत फिर गाली गलौज भी हो गई क्या? हाँ, उसने मुझे अब्यूज़ किया था, तो मुझे याद है, और मैंने उसे बोल दिया था कि मेरे लिए ये चैप्टर अब हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है, और मैं उसी बात पे टिकी हुई हूँ।
क्लिप्स तो मैं लाइक करती रहूँगी, क्योंकि मैं भी तो हूँ उन क्लिप्स में, तो मैं अपने आप को तो लाइक कर ही रही हूँ ना मैं। और उनके फादर आपसे मिले पार्टी में? जी नहीं, फादर मदर दोनों, मदर ब्राह्मण है, वो भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा नेचर है, बहुत स्वीट है। उनने बोला घर आना बॉम्बे में, हम साथ में बैठेंगे। और अंकल तो मैं आपको बोला, इतना मेरे अंदर रिस्पेक्ट है, क्योंकि अंकल वो व्यक्ति हैं जब पूरा देश मुझे झूठा बोल रहा है, बुरा बोल रहा है, वो भी सेलिब्रिटी हैं। देखिए बहुत बड़ी इन्फ्लुएंशियल फैमिली से आते हैं ये लोग, म्यूज़िक की बहुत अच्छा बैकग्राउंड है। मैं नहीं जानती थी पहले से, बाहर आके एहसास हुआ। तब भी डब्बू अंकल ने मेरे पीछे से भी मेरे लिए बहुत अच्छा बोला। अंदर क्या हुआ नहीं हुआ उसके बाद भी, अभी पार्टी में भी मिले तो उनने मुझसे मिलके भी बोला कि उन्हें मैं बहुत पसंद हूँ। तो जब एक व्यक्ति जिसके लिए सब बुरा कह रहे हो, उसके लिए खड़ा होना बहुत हिम्मत का काम है। जैसे आपका चैनल भी है कि कुंभ के टाइम भी आप आए थे इंटरव्यू लेने, तो मैं दूसरे चैनल में था। हाँ, पर अब आप जिस भी चैनल में, एटलीस्ट आपने अपने मॉरल्स हमेशा वो रखे कि अगर कोई भी व्यक्ति सच बोलना चाहता है तो उसका सच आप निष्पक्ष तौर से वो तो सामने हमारा लाते ये हैं। तो क्लियर है, मेरा बहुत बहुत क्लियर फंडा है कि वो जो है उसको सांच को आँच कहाँ उसको सामने रख देना चाहिए। और मैं एक लाइन बहुत मानता हूँ कि बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना करोगे क्या, तो मैं ईमान की बात करता रहता हूँ। और ये पहली बार है कि मैं इस तरीके से किसी सेलिब्रिटी का इंटरव्यू कर रहा हूँ। जब किया था तो आप इतनी बड़ी सेलिब्रिटी नहीं थी, अब आप बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं, तो सिनेरियो बदल गया है। और ये पहला ऐसा इंटरव्यूज़ है जिसमें मैं ग्राउंड रिपोर्ट्स में छोड़ करके आपसे बात करना है, क्योंकि आपको लेकर के बहुत ज़्यादा बातचीत है। और ग्राउंड आपसे इसलिए बात भी करने आया क्योंकि जो आम महिला है ना वो आपसे बहुत एसोसिएट करती है। मैं बहुत सारी क्लिप्स देखी हैं, इसलिए मुझे लगा कि आपकी जर्नी को समझना चाहिए। और इस कड़ी में आपसे फैक्ट्री और ये सब आपकी फैमिली से बात हुई। फैमिली आपकी बहुत प्यारी है, बहुत ही लोग आपको चाहते हैं। और वो मतलब जो बिलीव करने वाला नहीं होता है वो लगता है कि हाँ यार आज के टाइम पे इतनी बड़ी जॉइंट फैमिली कैसे हो सकती है और सब लोग एक साथ रहते हैं। कुछ और कंटेस्टेंट के बारे में जान लें। नेहल इसी वाली फैक्ट्री में लाने के लिए बोला था कि आओ कभी फैक्ट्री पे। नहीं, मैंने उसको मामा जी की फैक्ट्री पे लाने का बोला था, क्योंकि मेरे भाई मामा जी वगैरह होंगे वहाँ पे, तो वो उसको ठीक कर देंगे बिल्कुल। क्योंकि उसने मेरी बर्थडे पे मेरे मुंह पे पानी मारा था, और अभी आपने देखा होगा, आप भी आए तो मेरा बर्थडे फिर से मनाया गया, और अभी कल फिर पार्टी है मेरी बर्थडे की। और सबको ने आपको बताया भी शायद कि 1 महीने पहले से बर्थडे मनता है यहाँ। तो हमारी पूरी फैमिली ने जैसे दिवाली है वैसे मेरा बर्थ सेलिब्रेट किया है हर साल। तो वो लोग ये कहते हैं कि बिल्कुल कोई मैया का रूप है, ये एक त्यौहार है हमारे लिए। और हमारे यहाँ लड़कियों को बहुत ज़्यादा से मेरे मामा जी वगैरह हैं, उनका ये कि एक भांजी को आप जिमाते हो तो 100 ब्राह्मण को भोज कराते हो। तो भांजी को बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। और मेरी बर्थडे हर बार दिवाली की तरह सेलिब्रेट करते हैं, सब कुछ करते हैं। उस दिन मेरे ऊपर मुंह पे इतनी तेज़ मारने की ज़रूरत नहीं थी, अगर वो सिर्फ टास्क करती। और मेरे को क्या है, पक्षपात से दिक्कत है। जीशान जी को धीरे मारा, बसीर को तो टॉवेल वॉवेल सब दे दिया। मेरा तो बर्थडे था, मैं गीले कपड़ों में बैठी रही पूरे सैटरडे और फिर पूरे संडे, और मैं रोती रही गीले कपड़े। वो मेरे बहुत इंसल्टेड लग रहा था मुझे। तो मैं आपको बता नहीं सकती, मतलब अभी भी मैं अगर ज़्यादा बोलूँगी तो मैं रो दूँगी। मैं कभी लाइफ में उसको माफ़ नहीं कर पाऊँगी, कभी, मतलब कभी लाइफ में वो कोशिश ना करे मुझसे दोस्ती करने की। क्योंकि वो दिन जो मेरा परिवार त्योहार की तरह मनाता है, उस दिन तुमने मेरे को भिगा के गीला बिठाया, मतलब भिगो के मारा। बाकियों के लिए गुंजाइश है, नेहल के लिए बिल्कुल नहीं है। नेहल का तो बिल्कुल ही चैप्टर क्लोज है, तो कभी भी नहीं, जीवन में कभी नहीं, इस जन्म में नहीं। और कुनिका जी? कुनिका जी देखिए बड़ी है इसलिए मैं सम्मान करती हूँ, पर जो भी उनने मेरी मदर और परवरिश को लेकर सवाल उठाए हैं उसके लिए उनने मुझे सॉरी नहीं बोला थ्रू आउट द शो। अयान जब जा रहे थे, तब अयान भी जब आए थे तो उन्होंने बोला कि आपको मम्मा उसको सॉरी बोलना चाहिए, बट तब भी उन्होंने नहीं बोला। फिर बाहर आके मैं देखती हूँ कि कुनिका जी फरहाना को सपोर्ट कर रही है मोर देन तान्या, बल्कि बॉन्डिंग तान्या से थी। उन्हें कैप्टन मैंने बनाया, उनके लिए इनसे लड़ गई गौरव जी से। और एक इंसिडेंट हुआ था नीलम और मेरा, कि नीलम ने जाके जीशान जी को कुछ कह दिया था, तो वो भी नीलम ने कहा था, फिर भी कुनिका जी मुझसे ही लड़ी। और कुनिका जी की तो हजारों क्लिप सामने आ रहे हैं जिसमें उन्होंने मेरी बहुत बुराई की है पीछे। मैं फिर भी सब चीज़ भी नज़रअंदाज कर दूंगी। तब भी उन्होंने बाहर आके जो बोला है कि वो फरहाना को ज़्यादा सपोर्ट कर रही हैं, और फिर जो उन्होंने मेरी माँ की परवरिश के लिए कभी सॉरी नहीं बोला, तो ये सारी चीज़ें मेरे दिल में घर करी हुई हैं। और फिर जिस इंसान को मैं पसंद नहीं हूँ अभिनव, उनसे दोस्ती करके उनसे दोस्ती की भीख मांगने वाला मेरा स्वभाव नहीं है। और शहबाज? शहबाज मेरे को, बस मैं शहबाज से दोस्ती करना चाहती हूँ ऑनेस्टली, क्योंकि मैं शहबाज को बहुत मिस करती हूँ कई बार।
क्योंकि मतलब मेरे लिए शहबाज और अम्मू एक ही बात थी। शहबाज को मैंने दिवाली पे जो गिफ्ट दिया अपनी फैमिली का वीडियो छोड़ के, तो शहबाज मेरे लिए ऐसा था जैसे अम्मू हो, तो पहले अम्मू की चीज़ ले लूँगी मैं। पर शहबाज ने मुझे बोला है कि वो मुझे कुत्ता बनाएगा बाहर आके। तो ये लोग इतने बड़े स्टेटमेंट दे देते हैं ना कि आप किसी को माफ़ कैसे करो। शहबाज वो लड़का है अभिनव पूरे 18 लोगों में जिनके पैर दबाए मैंने। शहबाज ने कहा पैर में दर्द हो रहा है तो पैर दबाए, बल्कि मैंने मेरे भाई के पैर नहीं दबाए कभी, क्योंकि हमारे यहाँ कन्या मानते हैं पैर नहीं दबाती लड़कियाँ। तो इतना करने के बाद, तुम्हारे हाथ पैर दबाने के बाद, तुम मेरे लिए, मेरी जैसी लड़की के लिए कह रहे हो कि मुझे कुत्ता बनाओगे बाहर आके, तुम इतने बड़े आदमी हो, तो पहले वो मुझे कुत्ता बना ले, फिर तो शायद अगर सॉरी बोलेगा तो मैं शायद फिर माफ़ कर ही दूँ। मैं तो पागल हुई। और जीके, देखिए जीके की भी मेरी वाइफ से भी बात हुई थी, उनकी बर्थडे पे भी मैं नहीं गई ना उनसे बात किया, क्योंकि सबसे ज़्यादा हर्ट अगर मुझे हुई हज़ारों बातों में तो एक बात ये हुई कि इफ़ यू आर द विनर ऑफ द शो, आपको दुनिया इतना पसंद करती है और आप मुझसे 12 साल बड़े हो, और पहले दिन से मैंने उनका नाम नहीं लिया, सीज़न के आखिर तक सब गौरव गौरव कहते रहे, मैं गौरव सर ही बोला, सम्मान किया उनका, कार वाले राउंड में अमाल वगैरह से लड़के उनको वोट दिया, उन्हें वो गाड़ी दिलाई, पूरा घर मेरे खिलाफ हो गया। जीशान जी इस चक्कर में मुझसे गले मिल के नहीं गए घर के बाहर जाते जाते, और अमाल को बोल के गए कि तान्या पे भरोसा मत करना। और इतना सब करने के बाद वो मुझसे, उनने ये कहा है कि मैं अपनी फैमिली के वीडियोस इसलिए छुपा रही थी दिवाली के कि मेरी फैमिली का सच सामने नहीं आ जाए कि मैं अच्छी फैमिली से बिलोंग नहीं करती और मैं ये सब झूठ बोल रही हूँ। तो अब उनने क्या किया, माँ छोड़ो पूरे परिवार पे सवाल उठा दिया। तो फिर होगा ही ना ये सब। और किसी कंटेस्टेंट की कोई याद आपको? मृदुल या फिर मृदुल और जिशान, दो ये भी और चर्चित रहे। देखिए जीशान सर को भी मैंने बहुत दिल से भाई माना, मतलब पूरे घर से लड़के उनकी सेवा की मैंने लिटरली। पर जीशान सर का भी मैंने बाहर आके इंटरव्यू सुना है जिसमें वो कह रहे हैं कि अरे ऐसा कुछ नहीं है जो वो बताती है, वो तो बहुत झूठ बोलती है, मैं बता दूंगा वो क्या करते हैं नहीं करते, और इतना भला बुरा आप बाहर आके बोल रहे हो, तो आप क्या ही प्यार करते हो मुझसे? सब मेरे को नहीं चाहिए ऐसा प्यार, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अच्छा, क्या इतना इफ़ेक्ट करता है एक गेम शो माइंड को आपके, इतना कि बाहर की लाइफ को भी इफ़ेक्ट करे आपको? सर मैं जिस दिन से अभी पैर रखा है 4 दिन से मैं पर डे 1 घंटा भी नहीं सो रही हूँ। मुझे एंग्जाइटी अटैक हो रहे हैं, मेरे को लग रहा है कि मैं सो गई तो मेरे भाई, मेरे भैया सब लोग चले जाएंगे और फिर मैं अकेली कैसे रह पाऊँगी, या किसी ने मेरे ऊपर कुछ फेंक दिया, कुछ कर दिया, तो मैं अभी किसी का हाथ भी पकड़ रही हूँ, मेरे को बहुत बहुत रोना आ रहा है। मैं फैक्ट्री भी जस्ट अभी आई हूँ, तो मेरे को लग रहा है कि ये स्टाफ मेरा कैसे देखता होगा बॉस को पिटते हुए। और मुझे खुद ऐसा, जिन जिन लोगों ने मुझे फेक बोला है, मेरा मजाक उड़ाया है, तो अगर आपको झूठ भी 110 दिन बोला जाए ना तो आप उसे सच मानने लगते हो। तो मेरे साथ अभी वो हो रहा है कि मुझे एक ही झूठ, मैंने झूठ नहीं बोला, पर मैं आपको सच बताऊँ ना अभिनव, इस देश के लाखों लोगों ने झूठ बोला मुझे लेकर, सिर्फ वीडियोस और लाइक और रील चलाने के नाम पे, लाखों व्यूज़ पाने के नाम पे। बहुत सारे लोगों को मेरे बारे में कुछ नहीं पता था, फिर भी उन्होंने झूठ बोला, लगातार झूठ बोला, और मुझे झूठा बोला 105 दिन। तो 105 दिन अपने आप को झूठा सुन सुन के, और आप देखिए मैंने कभी नहीं बोला कि मैं झूठ बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे पता था। तो वो चीज़ मेरे मन में घर कर गई है, क्या मैं इतनी झूठी हूँ? मैं अभी सच भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही कि हाँ ये मेरी ही फैक्ट्री है। और अब तो कैमरे पे हमारे आपकी फैक्ट्री भी है, आपका घर भी है, आपका लिफ्ट भी है, और आपकी किचन वाली लिफ्ट भी, सब कुछ कैमरे पे है। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, इतना लंबी बातचीत रही, और लगभग पूरे दिन हमने आज इनका ग्वालियर वापसी को कवर किया, दिखाया। और इससे पहला वाला जो वीडियो है वो ज़रूर देखिएगा, इनकी फैमिली से बातचीत है, इनकी मम्मी से बातचीत है। अभी वापसी पूरी नहीं हुई है, अभी कल से सारा सेलिब्रेशन चालू होगा, कम से कम 1 महीने चलेगा। अरे वाह, ये क्या रख के जा रहे हो आप? बटन दबाती हूँ तो ये आ जाते हैं सब। ऐसे आवाज़ लगाने में मेरे गले में दर्द होता है। सज्जन व्यक्ति हैं। तो वर्मा जी तो पहले भैया की बहुत सेवा की है ना इन्होंने, वर्मा जी बहुत वायरल है, तो ये दबा दो तो क्या फट आ जाते हैं, तो आवाज़ नहीं लगानी पड़ती मुझे ज़्यादा चिल्लाने की। चलिए, तो ये तान्या मित्तल की फैक्ट्री, और उस फैक्ट्री पे ये पूरी बातचीत। मुझे लगता है ये पहला इंटरव्यू होगा जिसमें आपने पूरा घर और हाँ, मैंने कभी रील में भी नहीं दिखाया है, क्योंकि मतलब मुझे रिक्वायरमेंट नहीं लगी, और मतलब मैं रील्स इसलिए नहीं बनाती हूँ कि शो ऑफ करूँ, मैं तो एंटरटेनमेंट के लिए जो खाने पीने, शौक, या फिर मंदिर जिससे हम कुछ सिखा सकते हैं, तो हम मतलब वही करते हैं।
चलिए, थैंक यू सो मच। आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हमारा प्रोग्राम रूटकास्ट न्यूज़ पिंच का नया प्रोग्राम ज़रूर देखते रहिए। ये पॉडकास्ट नहीं होगा, ये रूटकास्ट होगा। उनकी जड़ों पे जाकर, उनके नेटिव प्लेस पे जाकर, किसी भी व्यक्ति से जिसने भी अपने जीवन में कुछ हासिल किया है, उसको देख करके लोग इंस्पायर होते हैं या फिर उसकी बात करते हैं। और वो किसी भी फील्ड से हो सकता है, वो कोई समाज सेवी हो सकता है, कोई नदी के लिए काम करने वाला व्यक्ति हो सकता है, कोई पेड़ों के लिए काम करने वाला व्यक्ति हो सकता है, कोई एक्टर हो सकता है, कोई किसी भी फील्ड से हो सकता है, कोई लेखक हो सकता है। जो भी अच्छा कर रहे हैं, हम उनके नेटिव प्लेस पे जाकर उनसे जानने समझने की कोशिश करेंगे और बातचीत करते रहेंगे। ये रूटकास्ट हमारा वो प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा जिसमें फैमिली से बात हुई है। ये उससे एक अलग इंटरव्यू था। आपको पूरी बातचीत कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा। कैमरे के पीछे मेरे साथी तौफीक है। शुक्रिया। न्यूज़ पिंच को फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए।